हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 15 के को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 15 के में यहाँ पर 1 से लेकर के ये फ्रेंड्स देखेंगे इन सभी प्रश्नों को हल कराते हुए 30 नंबर तक के फ्रेंड्स हमने हल करा दिए थे। आज फ्रेंड्स हम 31 नंबर प्रश्न से सभी प्रश्न को हल कराएंगे। तो अगर फ्रेंड्स कल वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को। 31 में बोला गया है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के गणित में निम्नांकित अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अंक यहाँ पर प्राप्त है। अब बोला गया है इन आंकड़ों के आधार पर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए तथा परीक्षण के परिसर यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कल फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का बंटन सारणी बना करके आपको बताया था। ठीक है, अगर कल वाली वीडियो देखेंगे तो अच्छी बात है। आज 31 नंबर प्रश्न भी इसी प्रकार से बनाना है हमें, तो ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझिएगा। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे चेयर, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे टैली चिन्ह और यहाँ पर बारंबारता, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स पहले गिन लीजिए कि हमारा यहाँ पर मान कितना मनी मतलब कि दिया गया है, कौन कौन अंक यहाँ पर हैं। ठीक है, जो सबसे पहले यहाँ पर गिन लेंगे तो एक 30 है, एक 62 है, एक 24। यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से नहीं होगा, पहले आप बना ही लीजिए। यहाँ पर जो अंक आएगा यहाँ पर हम उन सभी को लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एक 24 है, 24, 62, 30 इस प्रकार से है। तो सबसे छोटा को ले लेंगे, तो सबसे छोटा 24 है, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 54। तो पहले लिख लेंगे तो फिर भूल जाएंगे। 24, 30, 40, 50, 54 तक हो गया है। 54 के बाद फ्रेंड्स और हमारा क्या है, ये 62, उसके बाद में यहाँ पर 66, फिर 82। अब तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिख लेंगे 62, 66, एक और यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जगह तो शेष है ही। यहाँ पर हो जाएगा 82। क्लियर है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बंटन सारणी बनाना है। ठीक है, चलिए 40 है। अब यहाँ पर गिनिएंगे कि सभी अंक हमारा कितना कितना दिया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स 24 है, तो 24 कितना बार है, एक बार, 2 बार, और फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बार 24 है, तो हम यहाँ पर 3 बार 24 लिख देंगे। पहले बारंबारता की जगह बाद में काटने वाला काम करेंगे। ठीक है, 30 गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स हम 30 के जगह यहाँ पर बारंबारता में 6 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब 40 गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये फ्रेंड्स 40 भी 6 बार आया है, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 50 गिनिए, 1, 2, 50 फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बार है। अब 54 भी गिन लेते हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पर हमारा 50 और 54 दोनों 3 बार आया है, तो लिख लिए हैं। अब 62 और 66 अब 82 ढूंढना है। 62 1, 2, ये फ्रेंड्स 62 ये यहाँ पर भी था, तो 62 3 बार भी आ चुका है। अब 66 देख लेते हैं, 1, 2, 3, 66 भी 3 बार आया है। अब 82 देख लीजिए, 1, 2, 3, यानी कि फ्रेंड्स 62 और 66 और 82 जो है ना, ये सभी 3 बार ही आया है। सभी को हम इस प्रकार से 3 बार लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब टैली चिन्ह में किस प्रकार से बनाएंगे, 3 है ना, तो 1, 2, 3, 6 है, तो 1, 2, 3, 4, अब 5वां में काट देते हैं 6। यहाँ पर भी इस प्रकार से 4, 5वां में काटेंगे 6। ठीक है, फिर सभी 3 बार है, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसी प्रकार से इधर भी 1, 2, 3 बार कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोला क्या गया था ना इतना के बाद कि परीक्षण का परिसर ज्ञात करना है। अब परिसर बराबर होता है उच्चतम मान अब माइनस में निम्नतम मान, यानी कि बड़ा में से छोटा घटाना है। तो सबसे बड़ा क्या है आपका, तो आप कहेंगे यहाँ पर 82 है, और सबसे छोटा क्या है, तो 24 है। तो यहाँ पर 82 में से आपको फ्रेंड्स 24 घटा देना है। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 7 में से 2 जाएगा तो 5। तो हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि 58। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 31 में यहाँ पर सभी प्रश्न को बनाते हुए परिसर भी निकाल दिया है। चलिए 32 में क्या बोला गया है कि माध्यमिक विद्यालय के 10 छात्रों का हिंदी विषय में यहाँ पर निम्नांकित अंक इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। तो बोला गया है कि यहाँ पर प्राप्त अंकों का समांतर माध्य याद कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना, ये वाला जो दिया गया है ना बारंबारता फ्रेंड्स हम नहीं बनाएंगे इस बार। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पर प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न भी आपके सामने रहेगा, हम यहाँ पर बना लेंगे भी लेंगे। ये वाला है ना बारंबारता सारणी हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमसे जो बोला गया था डायरेक्ट
कि प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला होगा सभी प्राप्तांकों का योगफल या फिर योग, सभी प्राप्तांकों का योग बटा प्राप्तांकों की संख्या, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स कितना का कितना यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो जो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहेंगे 50, 78, 62, ये सभी यहाँ पर प्राप्तांक हुए क्योंकि ऊपर वाला रोल नंबर दिया गया है। तो जो हम यहाँ पर लिखे रहे हैं तो लिखेगा 50, 78, 62, 33, 47, 69, 21, 56, 44, 50। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्राप्तांकों की संख्या लिख लिया है, ठीक है। टोटल है कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसमें क्या 10 से भागा देंगे, क्या कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना, वीडियो को स्किप करके पहले ऐड कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमने इसको पूरा का पूरा ऐड कर लिया है। तो जब जोड़िएगा ना तो आपको 510 प्राप्त होगा। अब बटा में तो ये वाला 10 है ही, तो ये 0 से ये 0 यहाँ पर हम काट देंगे, ठीक है। तो 51 आ जाएगा। तो पूछा क्या गया था, प्राप्त, यहाँ पर फ्रेंड्स प्राप्त समांतर माध्य याद करें, तो प्राप्त समांतर माध्य हमारा 51 आ गया है। तो आप आंसर लिख देंगे 51, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर प्रश्न हल हो जाता है। चलिए अब हमारे आते हैं 33 नंबर पर। बोला गया है 5 छात्रों की आयु 16, 13, 14, 1 से 12 वर्ष है, तो उसकी आयु का माध्य अगर 14 वर्ष है तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा में प्राप्त अंकों की संख्या, जैसे इसमें हुआ है। लेकिन उसमें निकालेंगे तो जानते हैं यहाँ पर किसमें क्या करना है, समांतर सिर्फ आयु लिखना है। आयु माध्य बराबर सभी आयु का योग बटा आयु की संख्या। जैसे में फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको लिख कर बताते हैं, आयु का माध्य बराबर में यहाँ पर लिखेंगे सभी आयु का योग बटा हो जाएगा आयु की संख्या, ठीक है। अब देखिए आयु का माध्य कितना दिया गया है प्रश्न में, यहाँ पर आप पढ़िएगा। तो दिया गया है फ्रेंड्स उनके आयु का माध्य 14 वर्ष है, तो 14। और सभी का आयु का योग है ना 16, 13, 14। तो लिखेंगे 16, 13, 14, x प्लस में 12, ठीक है। आयु फ्रेंड्स टोटल गिनिए 1 2 3 4 5 आयु है ना, 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ये वाला 14 में 5 से यहाँ गुना हो जाएगा, ये फ्रेंड्स क्रॉस में, तो 14 25 70 बराबर जोड़िए। ये फ्रेंड्स 14 12 कितना हो जाएगा, तो पहले देखिए 13 2 15, 15 10 25, ठीक है। 25 इधर और 16 4 20 और 10 30 इधर हो जाएगा, तो 30 और 25 कितना 55। ये वाला x है प्लस में, तो प्लस x। अब x का मान कैसे निकालेंगे, तो 70 55 इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर 70 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 6 में से 5 जाएगा तो 1। तो x का मान फ्रेंड्स हमने कितना निकाल लिया है, तो आप कहिएगा कि 15। तो हमसे पूछा क्या गया था, x का मान ही यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखेंगे तो जो बोला गया था x का मान बताइए, तो x का मान आ चुका है 15, यानी इसका जगह 15 रखेंगे ना तो मान हमारा यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स हम एक टास्क क्या देते हैं HW में, 16 13 14 12 को जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर x है ना, तो यही x के जगह पर ये वाला 15 रखिएगा, ठीक है। और ये वाला जो 14 हटा देंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर 15 रख के अब 5 से भागा दीजिए तो देखिएगा कि 14 आता है कि नहीं। अगर 14 आ गया यानी कि हम सही बना है, या 14 नहीं आया तो यानी कि गलत बना है। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 34 में बोला गया x1 और x2 का माध्य 6, x1 x2 और x3 का माध्य है यहाँ पर 7। तो बोला गया है कि x3 का यहाँ पर मान आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको पता कैसे हल करना है, जैसे कि इन दोनों का माध्य यहाँ पर क्या दिया गया है 6, तो माध्य बराबर फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं। देखिए माध्य बराबर इसको x1 x2 को जोड़ेंगे, x1 प्लस x2, ये कितना है 1 2 टोटल 2 अंक है, तो बटा में 2 से भाग, माध्य है कितना 6, तो यहाँ पर रखेंगे 6 बराबर x1 प्लस x2 और बटा में 2। अब 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और x1 x2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x1 प्लस x2 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 12। यानी कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सिर्फ इसका माध्य भी निकाला है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला में ना यही वाला चीज़ में थोड़ा सा बढ़ा करके 3 अंक दिया गया है, तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट रखेंगे तो आप समझ जाइएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 6 रखा था माध्य की जगह, यहाँ माध्य 7 है, तो हम यहाँ पर अब 7 रख लेंगे। अब यहाँ पर x1 x2 x3 3 गो है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 था तो 2 से भाग, यहाँ पर 1 2 3 अंक है तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे। क्या कोई दिक्कत है, तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब x1 x2 x3 है ना, तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो कैसे आएगा ना, तो 21 बराबर x1
प्लस x2 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं x3। क्या कोई दिक्कत होगा? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो आप देखेंगे तो साफ साफ बोला गया x3 का मान याद करने के लिए। तो x3 का मान पता कैसे निकलेगा? ये वाला जो x1 x2 निकाले हैं ना, तो x1 x2 कितना है 12। ये x1 है, x2 के जगह पर हम 12 लिखेंगे। कैसे? 21 बराबर x1 प्लस x2 के जगह पर हो जाएगा 12 प्लस में x3। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। अब पता है क्या करेंगे, ये वाला जो x3 है ना, लिख लीजिएगा यहाँ x3 बराबर में, अब 12 तो यहीं रहेगा। ये वाला हम क्या किए हैं, अभी हम जस्ट x3 को हम अपने जगह पर रहने देंगे। अब 12 को हम इधर खिसका के ले आएंगे, तो क्या 21 में से 12 माइनस होगा, तो x3 का मान कितना आ जाएगा? 21 में से आप 12 घटाएगा ना तो 9 प्राप्त होगा, तो x3 का मान 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे होंगे कि 9 हम कैसे ले आए हैं, इसको हम किस प्रकार से किए हैं, तो थोड़ा सा फ्रेंड्स हम देखिए क्या किए हैं ना, ये वाला कैस को रहने देते हैं, और ये वाला जो 12 है, ये फ्रेंड्स 12 है, बराबर कम इधर ले आएंगे तो माइनस में ही ना 12 आएगा, x3 यहीं रहेगा। इसी को फ्रेंड्स हम जस्ट यहाँ पर पलट करके इस टर्म में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 34 नंबर हल हो जाता है। आप देखिएगा इधर फ्रेंड्स हमारा शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। अब अगर आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा, तो 15 के बी। ठीक है, तो अभी तो हमने 15 के हल किया है, आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर 15 का बी नहीं हल करेंगे, 15 का बी फ्रेंड्स हम आपको कल हल कराएंगे। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये जरूर से बताना है कि क्या हमने यहाँ पर 15 के में आपको 1 से लेकर के 34 तक में जितने भी प्रश्न बताए हैं, क्या कहीं पर कोई डाउट है? क्या फ्रेंड्स ऐसा कोई भी प्रश्न था जो कि आप समझ नहीं पाए होंगे? अगर ये वाला प्रश्न को भी यहाँ पर लेकर चलें फ्रेंड, तो यहाँ पर आप कहिएगा तो ये वाला बड़ा नहीं है। ठीक है, बस आपको 1 से 2 बार, अगर जैसे कि यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न समझिएगा आप नहीं समझे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम फिर से बताएंगे तो तरीका तो यही रहने वाला है। तो आपको क्या करना है ना, इसी वीडियो को यहाँ पर 2 बार 3 बार देखना होगा, जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आए फ्रेंड्स तो हम आपको बोले ही हैं कि आप कमेंट में बताइएगा, हम इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स अगर समझ जाइएगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रश्न नहीं समझे उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिन्हें भी फ्रेंड्स यहाँ पर पैसे में दिक्कत आती हो पढ़ने में, कि हमें पैसे की कमी है, तो उन्हें फ्रेंड्स अब दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। हम फ्रेंड्स यहाँ पर जितना भी हमने आपको पढ़ाया है सब फ्रेंड्स यहाँ पर फ्री क्लास है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर हम नेक्स्ट बुक भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये खत्म होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करें। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आप क्या करेंगे ना कि क्लास का नाम और कौन सा बुक है वो वाला जरूर से लिख दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट बुक वही शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।